फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को छांट छांट कर इस वीडियो में रखा गया है। गाइस, यदि आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और यदि गाइस आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये जो सभी क्वेश्चन हैं इनका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है। उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित है। तो हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से पता लगाकर बताना है कि कौन से वह शब्द हैं जिनकी जोड़ी बाकी के 3 ऑप्शंस से अलग है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है चीनी मीठा, हिम सफेद, नींबू पीला और पत्ती हरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिम सफेद, नींबू पीला, पत्ती हरा ये तीनों तो एक समान होंगे और चीनी मीठा यहाँ पर अलग होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन सभी के रंगों को बताया गया है, जबकि यहाँ पर चीनी मीठा में इसके गुण को बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला ही भिन्न है, इसका यही करेक्ट आंसर है। गाइस, अगला सवाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो यहाँ पर भी हमको पता लगाकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से देखें, डी का कोड 4 होता है। यदि डी के कोड 4 में हम 2 ऐड कर दें तो ये 6 हो जाएगा, जो कि एफ का कोड होता है। और यदि डी के कोड 4 में से हम 2 माइनस कर दें तो ये 2 हो जाता है, जो कि बी का कोड होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि हम टी में 2 जोड़ें तो यहाँ पर बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। यदि पी के कोड 16 में हम 2 ऐड कर दें तो ये 18 हो जाता है, जो कि आर का कोड होता है। उसी प्रकार से जे के कोड 10 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये 12 हो जाता है, जो कि एल का कोड होता है। तो यहाँ पर जो भिन्न है वह ऑप्शन खा वाला भिन्न है, यही इसका सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बस, विमान, टैक्सी और गाड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विमान अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर बस, टैक्सी और रेलगाड़ी ये सभी थल पर चलने वाली चीजें हैं, जबकि विमान जो है वह आकाश में उड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन खा सही है, विमान, यही इनसे भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है उड़ना, वायु, तैरना। ऑप्शन दिए हुए हैं पानी, पोशाक, पूल, व्यायाम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन का सही है, पानी। देखिए, उड़ते हैं हम वायु में और तैरते हैं पानी में, तो ऑप्शन का यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, यदि इसको ये कोड दिया जाए तो मशीन को क्या कोड दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको उतार लेता हूँ, COMRADE और S। इसका जो कोड दिया हुआ है वह दिया हुआ है DQPBFJL और A। अब देखिए फ्रेंड्स, सी का कोड होता है 3। यदि सी के कोड 3 में हम 1 ऐड कर दें तो ये हमारा 4 हो जाएगा, जो कि डी का कोड होता है। ओ का कोड होता है 15। 15 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये 17 हो जाता है, जो कि क्यू का कोड होता है। एम का कोड होता है 13। 13 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो ये 16 हो जाएगा, जो कि पी का कोड होता है। तो देखिए, इसमें क्या नियम लग रहा है, सभी में 1 2 3 4 इस तरह से ये जोड़कर लिखे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है। एम का कोड होता है 13।
13 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये 14 हो जाएगा, जो कि n का कोड होता है। a का कोड होता है 1, और 1 में यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये 3 हो जाएगा, जो कि c का कोड होता है। c का कोड होता है 3, 3 में यदि हम 3 ऐड कर दें तो ये 6 हो जाएगा, जो कि f का कोड होता है। उसी प्रकार से h का कोड होता है 8, और 8 में यदि हम 4 ऐड कर दें तो 8 4 12, जो कि L का कोड होता है। तो अभी हम यहाँ पर विकल्प में देख लेंगे। देखिए N, C, F और K, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, फिर उसके बाद ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। N, C, F, L, देखिए इस वाले में L आ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन घ सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बताना है हमको, दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे और जो शब्द आखिरी आएगा उसको हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर शब्द ये कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमको किस प्रकार से सोल्व करना होता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए इन सभी में F कॉमन है, सभी में आ रहा है, तो F को तो हम यहाँ से कट कर देंगे इस पूरी लाइन को। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए इसमें O आ रहा है और इनमें सभी में R आ रहा है, तो यहाँ पर R से पहले O आता है, तो यहाँ पर जो दूसरे पद वाला है वह पहले स्थान पर आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर R वाले में देखेंगे, इनमें सभी में R आया हुआ है, तो इनको R को हम काट देंगे। R के बाद देखिए यहाँ पर A दिया हुआ है, यहाँ पर A और यहाँ पर E और यहाँ पर A। अब इनको A वालों को हम काट देंगे, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखेंगे C और N और M, तो C, N, M में सबसे पहले C आता है, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और M, N से पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और ये हमारा चौथे नंबर पर आ जाएगा, और 5वें नंबर पर आ जाएगा ये वाला। तो सबसे आखिर में हमारा जो शब्द बचता है वह ऑप्शन 4 वाला बचता है, FREAKS, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, बी का कोड होता है हमारा 22 और ई का कोड होता है 5। यदि हम 22 को और 5 को जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 27। तो हम सभी जानते हैं कि यदि दो वर्णों का योग 27 हो जाता है तो वह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो इसमें क्या नियम लग रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। अभी देखिए उसी प्रकार से हमको W का कोड होता है 23, और किसी का भी विपरीत निकालने के लिए हमको 27 में से उसका कोड घटा देना होता है। तो यहाँ पर देखिए 23 यदि हम घटा देते हैं तो 7 में से 3 गए 4, मतलब कि D। तो यहाँ पर W के बाद D आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ पर B दिया हुआ है, तो बाई का विपरीत होता है B, तो DY, और Q का कोड होता है 17 और Q विपरीत होता है J का। तो इसका जो सही आंसर है DYJ सही आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन घ यहाँ पर सही बैठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इस श्रृंखला में हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इस प्रश्न को यदि आप ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर O दिया हुआ है और यहाँ पर O दिया हुआ है, इन दोनों O को उठाया और दोनों को लास्ट में एक साथ रख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पद में भी सेम ऐसे ही रहने दिया, लेकिन तीसरे पद में क्या किया, इस O को एक पद आगे बैठा दिया, मतलब कि x के आगे बैठा दिया, तो यहाँ पर आ गया। अब इसको एक x के बाद और बैठा देंगे, तो देखिए ये वाली संख्या हमारी बन गई। अब इसको हम एक x के बाद और बैठा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x, x, O, x, x, x और O, मतलब कि बीच में 3x आने हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे हम कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही है, इसमें 3x बीच में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ एक कृत्रिम भाषा के कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका कोड ये दिया गया है और इसका कोड ये और इसका कोड ये, और स्मार्ट टेस्ट के कोड को हमको बताना है कि क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले और दूसरे वाले पद में हम देखें तो BOF और BOF ये दोनों सेम है। इसमें अब हम देखेंगे, देखिए सेक इसमें भी दिया हुआ है और सेक इसमें भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर BOF का कोड हो जाएगा SHAKE सेक। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए हैंड
हैंड का कोड बच जाएगा MOK, हैंड का कोड हो गया MOK। उसके बाद यहाँ पर आउट का कोड हो जाएगा TAY। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं दूसरे और तीसरे वाले में, तो यहाँ पर TAY और TAY सेम है, तो यहाँ पर आउट और ये आउट सेम है, तो आउट का कोड हो गया TAY। अब यहाँ पर देखिए JAM बचा, जो कि स्मार्ट के लिए बोला गया है, तो स्मार्ट के लिए हो जाएगा JAM। तो यहाँ पर हम देखेंगे JAM किस में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन घ वाले में JAM दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर है। और जो बाकी के यहाँ पर 3 अक्षर दिए हुए हैं वो भी इसी प्रकार से आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर MOK और ये TAY और BOF दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से अक्षरों की एक जोड़ी को ज्ञात करें जो दिए गए जोड़े के अनुरूप है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, S का कोड होता है 19 और H का कोड होता है 8। यदि हम 19 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा, मतलब कि ये एक दूसरे के विपरीत कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि किसमें एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए T का कोड होता है हमारा 20 और G का कोड होता है 7, तो ये हो गया 27। उसी प्रकार से D का कोड होता है 4 और W का कोड होता है 23, तो ये भी 27। उसके बाद A का कोड 1 और Z का कोड 26, तो ये भी 27। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन घ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। फ्रेंड्स इस PDF का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके खुद से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम डेली बेसिस पर रीजनिंग और करंट अफेयर से संबंधित क्विज डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।